Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11 microeconomics chapter number 5 प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम इस वीडियो के अंदर अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं किसके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो दिखाइए। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है और सेकंड पार्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखने वाले हैं मिलने वाले हैं किसके टीपी एपी और एमपी के प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप पहले सेकंड पार्ट देख के आते हो तो आपको लिए ये थर्ड पार्ट जो है ये आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको जो है इनके नेम्स का क्या है मीनिंग पता होगा, टीपी क्या क्या होता है, एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम हमारा क्या पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग शेड्यूल। अब फॉलोइंग शेड्यूल क्या है, इसके अंदर जो हमें डैश दिए गए हैं हमको इसके अंदर क्या करना है, ये फिल करना है। ठीक है, क्या करना है, फिल करना, पुट करने हैं इसके अंदर की वैल्यूज। अब वैल्यूज को हम कैसे निकालने वाले हैं, पहले हम देख लेते हैं टीपीपी क्या है और एपीपी क्या है और एमपीपी क्या है। टीपीपी मींस टीपी होता है, एपी मींस एपी और एमपीपी मींस एमपी। हम इसको टीपी एपी और एमपीपी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टीपीपी भी लिखा हो तो आपको ये घबराना नहीं है, ये टीपी ही होता है। एपीपी लिखा हो तो ये एपी ही होता है और एमपीपी लिखा हो तो ये एमपी ही होता है। ठीक है, अब टीपी का क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको पता हो तो। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले सेकंड वीडियोस देख, सेकंड पार्ट जो है वो देख के आइए। ठीक है, मैं इसके अंदर भी बता देता हूँ। वैसे टीपी का फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हमें एवरेज प्रोडक्ट जो है अगर वो गिवन हो तो हमारा टीपी का फॉर्मूला होता है कि जो एपी डिवाइडेड बाय में एपी मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल फैक्टर लिखते हैं। वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर कौन से हमारे जो यूनिट्स है 1 2 3 4 ये हमारे क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, हमारा एपी का क्या फॉर्मूला आता है, हमारा एपी का फॉर्मूला होता है टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, और हमारा एमपी का क्या फॉर्मूला आता है, हमारा एमपी का फॉर्मूला होता है टीपी एन माइनस 1। और क्या इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या है, टीपी बाय में चेंज इन क्या था, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी या फिर चेंज इन यूनिट्स। ठीक है, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। एमपी का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, एपी का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, टीपी का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अभी आपको देखना कि लॉ ऑफ वेरिएबल क्या होता है। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं किसके, लॉ ऑफ वेरिएबल के, प्रोपोर्शन के। अब ये होता क्या है, ये क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट अगर आपने क्लियरली देखा होगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। लेकिन मैं इसके अंदर भी बता देता हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो हमको क्या दिखाता है, तीन फेज दिखाता है। किसके थ्री फेजेस दिखाता है, हमारे जो टीपी जो एमपी है हम बनाते हैं, जो डायग्रामेटिकली बनाते हैं, हमें तीन फेज दिखाता है। वो क्या बोलता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर हमारा जो है टीपी इंक्रीज हो रहा होगा इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, अगर व्हेन, अब हम इसको लिख लेते हैं, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग रेट एट इंक्रीजिंग रेट, देन क्या होगा, देन एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एमपी क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, और अगर सेकंड रिलेशनशिप क्या है इनका, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, देन एमपी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, आपको ये रिलेशनशिप क्या करना है, याद रखने हैं आपको। अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर कोई पूछ ले तो आपको क्या बोलना है, ये एक रिलेशनशिप शो करता है। क्या रिलेशनशिप शो करता है, अगर हमारे जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, वो चेंज होते रहे, वो इनमें क्या आता रहे, इंक्रीज होता रहे, हमारे वेरिएबल प्रोपोर्शन है इंक्रीज होते रहे, और हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर है वो हमारे क्या रहे, फिक्स रहे, और जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है उनमें इंक्रीज हमें कॉन्स्टेंटली देखने को मिलता रहे। तो हमारा टीपी क्या होगा, टीपी हमारा इंक्रीज होता रहेगा इंक्रीजिंग रेट से, तो हमारा एमपी क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीज होगा। जब हमारा टीपी जो है इंक्रीज होगा एट डिमिनिशिंग रेट से, तो हमारा एमपी क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा, हमारा डिक्रीज होगा दिखता रहेगा, हमें डिक्रीज होता दिखेगा। ठीक है, इसका थर्ड क्या है हमारा, व्हेन टीपी इज डिक्रीजिंग, नहीं सॉरी, व्हेन टीपी इज एट मैक्स, अगर जब टीपी हमारा मैक्स पर होगा, मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, तो हमारा एमपी क्या होगा, एट जीरो होगा, हमारा एमपी क्या होगा, जीरो पर होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या इसका, व्हेन
टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग या फिर टीपी इज डिक्रीजिंग, टीपी इज डिक्रीजिंग, देन क्या होगा, एमपी क्या होगा हमारा एमपी हो जाएगा नेगेटिव, देन हमारा एमपी इज नेगेटिव, हमारा एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका लोअर प्रोपोर्शन है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। लोअर प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा, व्हेन आवर वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर क्या हो, इंक्रीज होते रहे, हमारे वेरिएबल फैक्टर जो है इंक्रीज होते रहे, जो कि इसमें देखने को मिल रहा है हमें 1 2 3 4 हमारे इंक्रीज होते रहे हैं, तो हमारा टीपी क्या होता रहेगा, हमें व्हेन वेरिएबल फैक्टर्स इज इंक्रीजिंग, फिक्स्ड फैक्टर आर फिक्स्ड, जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर वो कांस्टेंट रहे, फिक्स ही रहे, और तो हमारा क्या रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा, हमें टीपी और एमपी के बीच में, टीपी इंक्रीज होता रहेगा तो हमारा एमपी भी ऑल्सो इंक्रीज होगा, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट, तो हमारा एमपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन टीपी इज एट मैक्स, जो वो मैक्स पर होगा तो हमारा एमपी 0 हो जाएगा, व्हेन टीपी इज डिक्रीजिंग देन एमपी इज नेगेटिव। इसका फुल रिलेशनशिप आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर, फिर से आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें इसके अंदर जो फिल, हमें क्या करना है, डैश जो है हमें फिल करना है। फिल कैसे करने वाले हम, हमें फॉर्मूला हमें पता है, हमें एमपी निकालना है फॉर्मूला में, टीपी निकालना है फॉर्मूला, हमारा एपी निकालना है फॉर्मूला, तो हम कैसे पुट करने वाले इसको। अभी हम देखते हैं, जब हमारा टीपी जो है हमें गिवन है 100, तो हमारा एपी भी कितना होने वाला है, एपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर, टीपी को क्या करना, डिवाइड कर देना फैक्टर, तो 100 को हम 1 से 100 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, तो एपीपी हमारा 100 आ गया, एमपीपी भी हमारा 100 लिखना पड़ेगा हमें। एमपी क्या है, वैसे तो इसको डैश भी लिख सकते हैं या फिर 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमने 100 लिख दिया है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा, एमपीपी हमें गिवन है, एमपीपी गिवन है तो इसका 100 को अगर हम 140 से ऐड कर देंगे तो हमारा एमपी, हमारा टीपी निकल जाए, टीपी निकल जाए, टीपी कितना आ जाएगा हमारा 240 आ जाएगा। 240 कैसे आया, टीपी का फॉर्मूला क्या है हमारा, टीपी का एक फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एमपी, और टीपी का एक फॉर्मूला होता है हमारा एपी मल्टीप्लाई में वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। अगर हमें एपी गिवन होता है तो वेरिएबल ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं, अगर हमें एमपी गिवन होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब 240 आ गया इधर, ठीक है, ऐसे हम एपीपी निकाल देंगे। एपीपी कैसे निकालेंगे हम, 240 को क्या कर देंगे, एपी का फॉर्मूला टीपी बाय में वीएफ, तो टीपी हमें टीपी कितना गिवन है, 240 गिवन है, तो बाय में करते हैं 2, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 4 0, तो 120 हमारा क्या आ गया है, हमारा एपीपी आ गया है, ठीक है। अभी हमारे नेक्स्ट में हमें एपीपी गिवन है, एवरेज प्रोडक्ट गिवन है, तो हमारा टीपी निकल जाएगा। टीपी कैसे निकल जाएगा, एपी मल्टीप्लाई में वीएफ कर देंगे हम, 140 मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा जो भी आएगा ये हमारा टीपी निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम निकाल देंगे। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्विकली। सोल्यूशन क्या है हमारा, हमें क्या क्या गिवन, जो ये रेड के अंदर हमें है ये हमारे डैश है, जो रेड के अंदर वर्ड लिखे गए हैं ये क्या है, ये हमारे नंबर्स जो है रेड के अंदर ये हमारे डैश है, ठीक है, जो हमें निकालने थे। अभी हम देखते हैं, हमने 100 यहाँ पर लिखा तो हमारा एपीपी निकल के आ गया। एपी कैसे निकाला था, टीपी बाय में क्या निकालता है, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। अभी निकाल दिया, 100 को डिवाइड कर दिया 1 से तो हमारा 100 आ जाएगा। एमपी हम एज इट इज लिख देते हैं 100, टीपी जितना होता है फर्स्ट वन, ठीक है। अभी हमने 120 कैसे, अभी एमपीपी हमें गिवन था तो 140 प्लस 100 कितना आ गया हमारा 240 आ गया। हमने टीपीपी निकाल दिया। एपीपी कैसे निकालेंगे हम, एपी फिर से निकाल दिया हमने, पी तो 240 को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 120 आ गया, तो 120 लिख दिया। अभी हमारा क्या, हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट वाले में हमें गिवन है एपी गिवन है ओनली, तो एपी गिवन है तो हमें टीपी कैसे निकाल देंगे, हम एपी से हम टीपी निकालते हैं, टीपी इज इक्वल टू में एपी मल्टीप्लाई में वेरिएबल फैक्टर। अब कितना है हमारा एपी, एपी कितना हमारा 140 है, वेरिएबल फैक्टर हमारा 3 है, तो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 420 आ जाएगा, तो ये हमारा टीपी आ गया। अगर हमें टीपी गिवन है तो हम एमपीपी निकाल देंगे। एमपीपी कैसे निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, 180 हमारा कैसे आने वाला है, अभी हम देखते हैं। अगर हमारा 120 जो है टीपी गिवन है हमें, तो हम 420 को हम किसे 420 को हम माइनस कर दें, 240 माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। हमारा एमपी का क्या फॉर्मूला था, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ठीक है। अब हमारा टीपी ये जो है टीपी एन है और ये क्या है हमारा टीपी एन माइनस 1 है। अभी टीपी एन माइनस 1 ऊपर वाला, तो इस 420 के अंदर से 240 माइनस कर तो हमारा 180 आ जाएगा, ठीक है। एमपीपी निकाल दिया हमने, एमपीपी निकाल दिया। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट में मेरे गिवन है, टीपी में गिवन है, टीपी कितना गिवन है 480 गिवन है। अब एपीपी निकाल देंगे, एमपीपी निकाल देंगे। एपी कैसे निकालेंगे हम, एपी निकाल देंगे हम
टीपी अगर हम एपी निकालना तो हमें क्या करते हैं, टीपी को डिवाइड कर देते हैं किससे, वेरिएबल फैक्टर से। 480 को डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा, ठीक है हमारा आ जाएगा एपीपी। अब हमें एमपीपी निकालना तो 480 के अंदर से हम 420 को माइनस कर दें तो हमारा 60 आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, सोल्व हो गया, इजीली हमें आ गया, इजीली क्या है हम पे सोल्व हो गया, ठीक है। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपने सेकंड पार्ट इसका देख लिया होगा तो आपको बिल्कुल इजी लगा होगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली थर्ड पार्ट उठा रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है इसके अंदर, कैलकुलेट एमपी of variable factor and identify the various phase of change in total product for the following schedule। अभी हमें इसके अंदर क्या बताने हैं, फेजेस दिखाने हैं। फेज मैंने आपको बताया था 3 फेजेस होते हैं टोटल प्रोडक्ट के। क्या क्या फेज होते हैं, जब वो इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा होता है और फिर वो इंक्रीज तो हो रहा था लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा होता है, फिर वो क्या होता है डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हम जो अगर हमें फेज दिखाना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एमपी निकालना पड़ेगा। अगर हमें फेज दिखाने हैं तो हमें एमपी क्या है निकालना पड़ेगा। हम एमपी निकालेंगे तभी हमको वो 3 फेजेस देखने को मिलेंगे। क्यों, फेजेस क्या होते हैं, हमें एमपी जो होता है हमें क्या दिखाता है, हमारे एडिशनल यूनिट्स दिखाता है। एडिशनल यूनिट्स जितनी भी आएंगी उसके ऊपर हमारा जो फेज है वो डिपेंड करता है, उसी के ऊपर हमारा जो फेज है वो निकल के आने वाला है, ठीक है। एमपी का क्या फॉर्मूला आता है, टीपी n-1 और एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी बाय में डेल्टा क्वांटिटी या फिर यूनिट्स, ठीक है, या फिर वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम। अभी हमें पता चल गया। अभी हम देखते हैं कि टीपी हमारा टीपी क्या है, हमें गिवन कितना है 0 10 28 45 52 52 48, ठीक है। अभी हम निकाल देंगे इसके अंदर एमपी तो निकालना, एमपी कैसे निकालते हैं हम, हमारा 10 जो है 10 से हम अगर जो हमारा फर्स्ट वन आने वाला है एमपी वो 0 आने वाला है, फिर 10 में से 28 में से 10 माइनस करने वाला है, जितना भी आने वाला वो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। फिर 45 से 28 माइनस करने वाला है, फिर 52 से 45 माइनस करने वाला है, फिर 52 से 52 माइनस करने वाला है, फिर 48 से 52 माइनस करने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है हमारा, टीपी गिवन है, वेरिएबल फैक्टर गिवन है 0 1 2 3 4 5 6, टीपी 0 10 28 45 20 52 52 48, ठीक है। एमपी कैसे निकाल देंगे, एमपी का फॉर्मूला बताया था मैंने, टीपी एन माइनस 1, ठीक है। देख लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप पुट करते हो इसको टीपी एन माइनस 1 के अकॉर्डिंग पुट करते तो आपका ये क्या है, टीपी एन है और ये आपका क्या है टीपी एन माइनस 1 है। तो 10 में से 0 गया तो कितना आ गया हमारा 10 आ गया, ये हमारा एमपी निकल गया। ऐसे ही अगर हमारा चेंज होता है हमारा ये टीपी एन माइनस 1 होता रहेगा, ये हमारा टीपी एन हो जाएगा फिर से। फिर 28 में से 10 गई तो 18 आ जाएगा, फिर 45 से 28 गए तो 17 आ जाएगा, फिर 52 से 45 गए तो 7 आ जाएगा, फिर 55 से 52 से 52 गए तो 0 आ जाएगा, फिर 48 से 52 गए तो -4 आने वाला है, ठीक है। अब 3 फेजेस की हमने बात की थी, हमें 3 फेजेस बताने हैं, तो 3 फेजेस कैसे निकालने वाले हम देखते हैं कि हमारा जो एमपी है वो क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है। एमपी क्या इंक्रीज होता हमें दिखाई दे रहा है, इंक्रीजिंग फेज मींस ये 10 से 18 हुआ तो क्या ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां तक तो इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट वन क्या है, 18 से 17 चला गया है, 18 से 17 चला गया तो मींस -1 हो गया, मींस एक क्या है कम हो गया है, तो ये क्या स्टार्ट हो गया हमारा डिमिनिशिंग फेज स्टार्ट हो गया है। 17 से 7 गया तो क्या है डिमिनिशिंग फेज है। फिर हमने देखा कि 7 से 0 गया, ये हमारा डिमिनिशिंग फेज का तक खत्म हो जाता है, यहाँ तक खत्म हो जाता है जब ये 0 तक आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा नेगेटिव फेज स्टार्ट हो गया, नेगेटिव फेज क्या आता है माइनस पर आ जाता है, जब माइनस पर आ जाता है ये क्या हमारा नेगेटिव फेज आ गया है। अभी आपको याद रखना है कि मैंने आपको ऊपर एक रिलेशनशिप बताया था, रिलेशनशिप क्या था, रिलेशनशिप से देख लेते हैं। हमारा जो टीपी जो है इंक्रीज हो रहा होगा एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। अभी मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं इंक्रीजिंग रेट से, तो हमारा एमपी क्या रहा होगा इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा, जब टीपी जो है इंक्रीज हो रहा होगा लेकिन क्या होगा डिमिनिशिंग रेट से, क्या होगा डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। मैंने आपको जो स्पेलिंग है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो टीपी क्या है डिमिनिशिंग रेट से अगर क्या रहा होगा इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या होगा, टीपी इंक्रीज हो रहा होगा तो डिमिनिशिंग रेट से, तो हमारा एमपी क्या हो रहा होगा डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। अगर हमारा जो टीपी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जब, तो हमारा एमपी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसी 3 रिलेशनशिप के ऊपर देख लेते हैं हमारा एमपी कैसे स्टार्ट हो रहा है। एमपी फर्स्ट वन में क्या आ रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है,
इंक्रीज क्यों है? क्योंकि हमारा जो टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग रेट से क्या मतलब है? इधर 10 से 28 गया, मींस 10 से 18, मींस 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या है? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा एमपीपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट में हमने देखा कि हमारा जो टीपी है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज का क्या मतलब है? हमारा 28 से 45 पर गया, 45, 20 से 45 इंक्रीज तो हो रहा है, 28 से 45 गया मींस इंक्रीज तो हो रहा है। लेकिन कितने से इंक्रीज हो रहा है? 17 से इंक्रीज हो रहा है। 17 से इंक्रीज हो रहा है मतलब ये क्या है? डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो गया। पहले तो मेरा 18 से इंक्रीज हो रहा था, अब 17 से इंक्रीज हो रहा है, मींस -1 से इंक्रीज हो रहा है। अब तो क्या होगा? डिमिनिशिंग फेज क्या होगा? हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 पर आ गया, फिर क्या होगा? 0 पर आ गया। फिर हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या होता है जब टीपी हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। टीपी क्या यहाँ पर 52 से हमारा क्या हो गया? 48 पर आ गया, मींस डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ? -4 में डिक्रीज हुआ है, तो क्या है? हमारा नेगेटिव फेज आ गया है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रिलेशनशिप आपको याद रखना है। रिलेशनशिप क्या आता है? एग्जाम के अंदर आता है। आपको रिलेशनशिप याद है तो आप इजीली बता सकते हो कि इंक्रीजिंग फेज कौन सा है, डिमिनिशिंग फेज कौन सा है, नेगेटिव फेज कौन सा है। ठीक है, आपको साइड में रिलेशनशिप पे लिख के आना है अगर आपको क्लैरिफाई करना सारा एग्जामिनर को। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 3 phases ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। अब 3 phases दिखाने किसके? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। वही 3 रिलेशनशिप जो मैंने बताए हैं वही हमको शो करने हैं। ठीक है, अब टीपीपी क्या? हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जिसको हम टीपी भी बोलते हैं। अब टीपी कितना दिया हमें? 20, 50, 70, 80, 60। ठीक है, अभी हमें अगर वेरिएबल प्रोपोर्शन शो करना है, अगर हमें लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन शो करना है 3 फेजेस के अंदर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसके लिए हमें एमपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम एमपी से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा फेज कैसा चल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, एमपी से ही पता चलेगा हमें। अभी हम एमपी का फॉर्मूला क्या है? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीपी बाय में डेल्टा क्यू। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? यूनिट ऑफ लेबर हमें गिवन है, मींस वेरिएबल फैक्टर में गिवन है 1 2 3 4 5। टीपीपी कितना गिवन है हमें? 20, 50, 70, 80, 60। अब वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? एक हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या होगा? इंक्रीज हो रहा होगा, और जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या होगा? फिक्स होगा। फिक्स्ड फैक्टर तो इसके अंदर हमने शो ही नहीं किया, लैंड वगैरह कुछ भी। हमारा वेरिएबल फैक्टर हमें शो है यूनिट ऑफ लेबर। एग्जांपल क्या होता है वेरिएबल फैक्टर का? लेबर होता है। लेबर अगर आपको कहीं पर भी लिखा मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हमारा वेरिएबल फैक्टर, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर सकते हैं तो हमारा क्या है? इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5। टीपी भी इंक्रीज हो रहा है 20 50 70 80 60। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, अब एमपी निकाल देते हैं। एमपी कैसे निकालते हैं हम? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या है? एमपी इजिकल टू में टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। अभी देखते हैं हमारा क्या है? टीपी एन माइनस 1 है, और ये हमारा क्या है? टीपी एन है। तो 50 में से 20 गया तो हमारा 30 आ गया। एज इट इज लिखते हैं 20 इधर। 50 में से 20 गया तो 30 आ गया। फिर 70 में से 50 गया तो हमारा 20 आ गया। फिर 80 में से 70 गया तो 10 आ गया। फिर 60 में से 80 गया तो -20 आ गया। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। एमपी कैसे निकालते हैं? एमपी तो आपको निकालना आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एमपी गिवन है और आपको टीपी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको सिर्फ ऐड कर देना। इधर हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, तो इधर इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे हम? 20 का पहले हम 20 पुट कर दिया, फिर हमने 30 को 20 से ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 50 आ जाएगा। अब 30 में से 50, 30 को 50 से प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम करते जाएंगे। 20 में 70 को 20 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी क्या करना आपको? आपको अगर एमपी गिवन है तो आपको टीपी निकालना, तो कैसे निकालने वाले आप? इसको यहाँ पर करने वाला है। 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50 हो गया। फिर 20 प्लस 30 कितना हो गया? ठीक है, आपको याद रखना है 20 30 और 20 ये तीनों आपको ऐड कर देने, तो आपका 70 आ जाएगा। या फिर आपको क्या करना है? 50 आ गया तो 50 को 20 से ऐड कर दिया तो आपका 70 आ गया। 70 को 10 में ऐड कर दिया तो 80 आ गया। ठीक है, 80 में -20 ऐड कर दिया तो 60 आ गया। होप आपको क्लियर हो जाएगा एमपी और टीपी कैसे निकालते हैं। अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप सेकंड पार्ट देख लीजिए, उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपरली समझा कि अगर आपको टीपी गिवन है तो एमपी कैसे निकालते हैं, एमपी गिवन है तो आपको टीपी कैसे निकालना है। ठीक है, अब फेज की बात करते तो फेज क्या है हमारा? इधर आपको पता है कि 20 से 30 गया तो ये इंक्रीजिंग फेज है हमारा। जो क्या है? एमपी बढ़ रहा है। 20 से 30 मीन्स बढ़ा है। 30 से फिर 20 आ गया मीन्स -10 क्या हुआ है? कम हुआ है। तो कम हुआ है तो कितना आ गया हमारा? क्या आ गया? डिमिनिशिंग फेज चालू हो गया। डिमिनिशिंग फेज कहां तक रहा हमारा? 20 से 10 घटता जा रहा है।
क्या रहा है, हमारा घटता जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा डिमिनिशिंग फेज खत्म हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट पर हमारा क्या है, एमपी जो है नेगेटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव फेज आ जाता है। होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको, तीनों फेज आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी हम देखते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट द फेज ड्यूरिंग विच देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी हमको क्या निकालना है, एक फेज निकालना है जिसके अंदर हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे होंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर देखना है, उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हमें इंक्रीजिंग रेट कब मिलते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर भी देख लेते हैं। हमारा क्या है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर गिवन है 1 2 3 4 5, एवरेज प्रोडक्ट गिवन है 10 12 14 14.5 और 14, ठीक है। अब हमें एवरेज प्रोडक्ट अगर गिवन है, अगर हमें एपी गिवन है, तो हम टीपी कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अगर हमें इंक्रीजिंग रिटर्न दिखाने हैं, अगर हमें फेज दिखाना है, तो फेज के लिए तो मैंने आपको बताया कि हमारे लिए एमपी सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको एमपी निकाल के दिखाना पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको फेज देखने को मिलेगा। अब हमें एपी गिवन है, तो हम एपी से क्या निकाल देंगे, एपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर होता है। अब हमें एपी तो गिवन है, हम टीपी निकाल देंगे एपी से। टीपी कैसे निकालने वाले हैं, टीपी निकाल देंगे, अगर हम देखें हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है साइड जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि इधर ये क्या है, डिवाइड में है, तो एपी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा, तो इस रिजल्ट में टीपी आ जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा टीपी का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, टीपी निकालेंगे, फिर हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालने वाले हैं हम, मार्जिनल प्रोडक्ट आपको पता है कि टीपी से इजीली निकल जाएगा। एमपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। अभी एमपी निकालने के लिए हमें टीपी की तो जरूरत थी, क्योंकि हमें टीपी ही लगाने वाले फॉर्मूले के अंदर, तो हम क्या कर देंगे, एवरेज प्रोडक्ट से टीपी निकाल देंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या है हमारा, यूनिट ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में गिवन है 1 2 3 4 5, एपी में गिवन है 10 12 14 14.5 14। टीपी कैसे निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं इनको, मल्टीप्लाई करने वाले कैसे, टीपी का क्या फॉर्मूला होने वाला है, एपी मल्टीप्लाई में वेरिएबल फैक्टर। एपी हमारा फर्स्ट वन कितना 10 मल्टीप्लाई में 1, तो इज इक्वल टू में 10, तो 10 आ गया। फिर 12 आ गया, 12 मल्टीप्लाई में 2 तो 24, तो 24 लिख दिया। फिर 14 14 मल्टीप्लाई में 3, तो फिर कितना आ गया, 14 आ गया। 14 मल्टीप्लाई में 3 तो 42 आ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा 14.5 है, 14.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा 58 आ जाएगा। ऐसे हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से, तो कितना आ जाएगा, हमारा 70 आ जाएगा, ठीक है। हमने टीपी निकाल दिया फॉर्मूले की, कौन से फॉर्मूले से, टीपी इज इक्वल टू में एपी मल्टीप्लाई में वीएफ से, वेरिएबल फैक्टर से। अब हम एमपी निकाल देंगे। एमपी कैसे निकलेगा हमारा, एमपी अगर आपको निकालना है तो एमपी का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। एमपी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, एमपी इज इक्वल टू में टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ठीक है। अब टीपीएन क्या हमारा, टीपीएन हमारा कौन सा होता है, सेकंड वाला होता है। आपको याद रखना हमेशा हमारा टीपीएन जो होता है वो नीचे वाला ही होता है। अगर हम 42 से 24 को माइनस कर रहे हैं तो आपका टीपीएन जो 42 है, टीपीएन माइनस 1 आपका 24 है। ऐसे अगर हम 58 से हम 42 को माइनस कर रहे हैं तो आपका टीपीएन 58 हो जाएगा और टीपीएन माइनस 1 आपका 42 होने वाला है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब हम एमपी निकाल देंगे, एज इट इज लिखेंगे पहले 10 इधर भी, ठीक है। फिर 24 से 10 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर 42 से 24 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 58 से 42 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 70 से 58 माइनस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ऐसे हम क्या निकाल देंगे, हम हमारा एमपी निकाल देंगे। एमपी आपका निकल गया है। अभी हम देखते हैं कि आप ऊपर क्या बोला था, आपको इंक्रीजिंग जो जहां पर रिटर्न मिल रहे हैं आपको वो फेस बताना है। अब वो फेस कैसे बताने वाले हो, अब वो फेस बताने वाले हो वेरिएबल फैक्टर की वजह से, वेरिएबल फैक्टर की वजह से कैसे बताने वाले हो। अभी आपको देखना है कि कहां पर हमारा जो है इंक्रीजिंग रेट जो है आपको मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपको इंक्रीजिंग रेट कौन सा फेज तक मिल रहा है, हमें मिल रहा है 10 से 14 हुआ हमारा, मींस ये इंक्रीज हो रहा है। 14 से हमारा क्या हुआ, 8 हुआ, ये भी इंक्रीज हो रहा है। फिर हमारा 18 से क्या चला गया, एमपी 16 पे चला गया, मींस यहाँ पर क्या हुआ है, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा था, यहाँ से हमारा क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कहां से हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, कौन सी यूनिट से, कौन से वेरिएबल फैक्टर से, 3 से। तो क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर विल बी टिल द 3 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, प्रोडक्ट की जगह इधर फैक्टर लिखना है, वेरिएबल फैक्टर एज एमपी इज इंक्रीजिंग इन द फेज, ठीक है, क्योंकि इस फेज के अंदर हमारा जो एमपी है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको याद रखना है फर्स्ट फेज
ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, फर्स्ट फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर विल बी टिल 3 यूनिट, 3 यूनिट तक क्या है हमारा इंक्रीजिंग फेज है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या है डिमिनिशिंग फेज कर देता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द 3 फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, गिव द रीजन। अब 3 वेरिएबल प्रोपोर्शन के जो फेजेस हैं वो आपको दिखाने हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको ऊपर मैंने बता दिया है, अब आपको 3 फेज दिखाने हैं। आपको टीपी गिवन है, आपको एमपी निकाल लेना है। ठीक है, एमपी निकाल लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको तीनों फेजेस क्या है निकल के आ जाएंगी। आपको एमपी देखना पड़ेगा तीनों फेज देखने के लिए। ठीक है, पहले में हम 5 लिख लेते हैं या फिर इधर डैश भी लगा सकते हैं। हम 5 लिखना प्रेफर करते हैं तो हम 5 लिख लेते हैं। 11 में से 5 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गए कितना 6 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 6। तो ऐसे ही आपको एमपी निकाल लेना है। सोल्यूशन देख लेते हैं, सोल्यूशन क्या है हमारा, सोल्यूशन हमारा वेरिएबल इनपुट जो है 1 2 3 4 5 गिवन है, टीपी गिवन है 5 11 15 17 15। एमपी कैसे निकालते हैं हम, एमपी का फॉर्मूला देख लेते हैं, टीपी एन माइनस टीपी n-1। मैं इतने फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूं बार बार, हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं हर एक सोल्यूशन के अंदर फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको ये रिवीजन भी हो जाए और आपको याद भी रहे। ठीक है, एमपी का क्या फॉर्मूला होता है, एमपी का फॉर्मूला होता है टीपी एन माइनस टीपी n-1। अभी हम देख लेते हैं टीपी एन कौन सा होता है। मैंने आपको बताया नीचे वाला टीपी एन होता है हमेशा टीपी एन, ऊपर वाला होता है हमारा टीपी n-1। अब 11 से 5 गए तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा अब ये क्या होगा, हमारा ये टीपी एन बन गया और ये हमारा टीपी n-1 बन गया है, ये हमारा हट जाएगा। ठीक है, ये हमारा हट जाएगा, ये हमारा टीपी n-1 बन गया। अब 15 में से 11 गए तो हमारा 4 हो जाएगा। ऐसे हम करते जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं कैसे हमारा 15 में से 11 गए तो 4 आ गया, 17 में से 15 गया तो हमारा 2 आ गया, 15 में से 17 गया तो हमारा -2 आ गया। अब फेज की बात करते हैं, फेज हम कैसे बताएंगे, एमपी इज इंक्रीजिंग, एमपी इज डिक्रीजिंग, एमपी इज नेगेटिव। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या कैसे क्या फेज है। देखते हैं कि हमारा जो एमपी है इंक्रीज कहां तक हो रहा है, 5 से 6 गया मींस प्लस का 1 पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, फिर हमारा 6 से 4 गया, ये तो कम हो गया, -2 कम हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पे डिक्रीजिंग फेज स्टार्ट हो गया। इंक्रीजिंग फेज कहां तक का हमारा, हमारा प्लस तक का, जहां तक हमारा प्लस आ रहा है वहां हमारा क्या है इंक्रीजिंग फेज है। इंक्रीजिंग फेज कहां तक हमारा 6 तक है, ये हमारा इंक्रीजिंग फेज यहाँ तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमारा एमपी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहां तक है 4 से 2 पर गया। ठीक है, ये हमारा डिक्रीज हुआ, फिर हमारा नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है हमारा एमपी इज डिक्रीजिंग, तो ये क्या हमारा डिक्रीजिंग फेज है, फेज नंबर 2 एमपी इज डिक्रीजिंग। थर्ड फेज हमारा कौन सा, यहाँ पर हमारा क्या है -2 है, हमारा नेगेटिव क्या है 2 है। ठीक है, तो ये क्या हमारा नेगेटिव फेज स्टार्ट हो गया, मींस थर्ड फेज जो है स्टार्ट हो गया, ये यहाँ पर खत्म हो गया है। तो हमने तीनों फेजेस की बात कर ली, एमपी इज इंक्रीजिंग, एमपी इज डिक्रीजिंग और एमपी इज नेगेटिव। ठीक है, अगर आपने इसको डिटेल में देखना कि वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है और इसकी थ्योरी देखनी है इस चैप्टर की प्रोडक्शन फंक्शन की, तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने हैं टीपी और एमपी के ओनली, तो आप सेकंड पार्ट देख ले इसका। अब एक थर्ड पार्ट देख रहे हैं जिसके अंदर हम नो वेरिएबल प्रोपोर्शन के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।